नमस्ते। आप सभी का स्वागत है। आज का ज्ञान, जिसे हम ज्ञान ही कहेंगे, तो जैसे कि कल बात हुई थी कि हर दुखों का अंत कैसे करें, हर उस पीड़ा का अंत कैसे करें, हर उस असफलता का अंत कैसे करें, अपना जीवन परिवर्तन कैसे करें, अपने जीवन में नई ऊर्जा कैसे आमंत्रित करें, खुद को नया कैसे बनाएं। अगर हमारे पास ऑप्शन नहीं है खुद को वो क्या कहते हैं, फिर से नया बनाने का, तो हाँ जी, एक हमारे पास शास्त्र अनुसार हमारे सनातन धर्म में सबसे अच्छा, सबसे बड़ा उपाय बताया गया है कि खुद को कैसे नया बनाएं, खुद को कैसे पहचानें, खुद का हर एक सेल्स नया कैसे बनाएं, खुद को मतलब खुद की आत्मा पवित्र कैसे करें, खुद आनंदी कैसे रहे, हमारे मन में सदैव प्रसन्नता कैसे रहे। तो इसका हमारे पास एक रामबाण जिसे हम कहते हैं, ऐसा उपाय है। तो वो उपाय है प्रभु का नाम स्मरण, प्रभु का नाम जाप। तो ये हमारे पास सबसे बड़ा उपाय है। हर कोई इसी अनुभव से आगे जा रहा है कि हम अपने जीवन में नया परिवर्तन कैसे लाएं, और वो ऐसा क्या है जिससे हम अपना जीवन बदल सकते हैं। तो जी हाँ, हम अपना जीवन बदल सकते हैं प्रभु का नाम लेकर, ईश्वर का नाम लेकर, ईश्वर का नाम जप कर। मंत्रोच्चार होता है, मंत्र होते हैं, पर मंत्रों के लिए हमें शास्त्र शुद्ध पद्धति से गुरु बनाना पड़ता है, हमें गुरु दीक्षा लेनी होती है। इसकी प्रोसेस बहुत बड़ी होती है, और एक बार गुरु मंत्र दिया गुरु जी ने, तो हमें वो कुछ भी हो जाए हमें डेली मतलब नित्य नियम से वो करने पड़ते हैं। लेकिन नाम जप में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, हम कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। हम प्रभु का नाम ले सकते हैं, शुद्धि में अशुद्धि में, मन में हम उनकी याद कर सकते हैं, उनका नाम ले सकते हैं। उनका नाम लेने से क्या होगा, ये बात का अनुभव है, पर उनका नाम लेना ये हमारे लिए कितना ज़रूरी है। क्योंकि हम कहाँ पे हैं, हमारा जन्म कहाँ पे हुआ है। हमारा जन्म हुआ है इस मृत्यु लोक में, इस कलयुगी मृत्यु लोक में हमारा जन्म हुआ है। हमें जाना ही है। हम पता नहीं हमारे करोड़ों जन्म हुए हैं, और हम ऐसे ही बिना अभ्यास किए, बिना खुद को पहचाने हमने कितने जन्म लिए और कितने माटी में चले गए। लेकिन अब जब आपको ये बुद्धि आ चुकी है, अब आप समझ चुके हैं कि हमें अपने जीवन का उद्धार कैसे करना है, तो कहीं से भी आपके अगर कानों में किसी के माध्यम से अगर नाम जाप, ये वर्ड, ये शब्द अगर आ रहा है, तो उसे सच में पकड़ लीजिए। क्योंकि नाम जप का फ़ायदा इतना बड़ा है कि एक अगर मृत्युशैया में भी लेटा होगा, वो अगर प्रभु को याद करेगा तो उसकी बीमारी भी नष्ट हो सकती है। इतना पावर है, इतनी शक्ति है नाम जाप में। आप अपने खुद से पूछिए। देखिए, शुरुआत में जब हम भक्ति करते हैं तो हम सबकी भक्ति करते हैं। जैसे गृहस्थ धर्म होता है, गृहस्थ धर्म में 5 देवताओं की पूजा की जाती है। सूर्य भगवान जी की, गणेश जी की, शिव जी की, पार्वती जी की, मतलब अम्बा जी के हम शक्ति कहते हैं। शक्ति में सारी देवी आती है, शिव जी की, नारायण जी की। ये 5 जो देवताएं हैं उनकी सेवा की जाती है, प्रकट सेवा की जाती है, और इनकी पूजा करनी भी चाहिए।
ठीक है, लेकिन हमें एक विशेष ईश्वर के प्रति आकर्षण होता है, बहुत आकर्षण होता है। मतलब वो इस हद तक होता है कि उनका कुछ भजन भी सुन ले तो हमारी आँखों से आंसू आ जाते हैं कि प्रभु कब आपके दर्शन होंगे, कब मैं आपको महसूस कर पाऊँगा। तो ये फीलिंग आती है। तो उस एक व्यक्ति का, उस एक ईश्वर का आप नाम पकड़ लीजिए। वो नाम अगर 2 शब्द का हो चलेगा, पूरा हो, मतलब बहुत से नाम होते हैं। जैसे हर किसी का एक प्रिय ईश्वर होते हैं, जैसे कि महादेव जी, शिव जी, कृष्ण जी, राधा जी, जैसे देवियों में होता है अम्बा, जगदम्बा, ऐसे जो भी आप जिनसे भी प्रेम करते हो, जिनसे भी, लक्ष्मी माता, नारायण भगवान, ये जितने भी नाम हैं, जितने भी भगवान हैं, जिन जिन को जो जो भगवान अपने प्रिय लगते हैं, जो भगवान से हम प्रेम करते हैं, उनका नाम पकड़ लीजिए। सहज है, सुलभ है, उनका नाम पकड़ लीजिए और मन में पहले तो आपने ज़बान से मतलब आवाज़ करके जपना है। कैसे जपना है? शिव 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 शिव, महादेव 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 महादेव, जब तक आपको आदत ना हो जाए। फिर ये जो आप आवाज़ मतलब आवाज़ देकर, मतलब जैसे शिव शिव शिव, जो हमें भी सुनाई दे रहा है, जो हमारे पास बैठे उनको भी सुनाई दे रहा है। फिर एक जप ऐसा आता है जिसे हम उपांशु कहते हैं, ठीक है। उपांशु ऐसे मतलब जहाँ पे हम बोल रहे हैं लेकिन वो मन में चल रहा है, उसका आवाज़ हमें भी बहुत धीमा आता है और बाकी को नहीं आता है। लेकिन हमारा ज़बान जब चलती है, जैसे कि हमारा मुंह जब चलेगा तो सामने वाले को समझ में आएगा कि ये कुछ बुदबुदा रहा है। तो ये हो गया। और एक है मानसिक जप, जो जैसे कि मन में चल रहा हो। आपको समझ में आया? नहीं। तो ये जो होता है ये सबसे पावरफुल होता है, जिसे हम मानसिक जप कहते हैं। इसका अनंत फल है। अनंत मतलब अनंत, जिसका कोई अंत नहीं, इतना अनंत फल है। तो ये जब आएगा, और उससे भी पावरफुल एक है जपा जप। अगर किसी से बात भी कर रहे हो आप, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, फिर भी एक अवस्था होती है जहाँ पे अपने आप नाम चलता है। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए हम अभी बहुत छोटे हैं। मैं तो बहुत छोटी हूँ, अभी तक वहाँ तक, अभी तक मालिक वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं। तो हाँ, जीवन में बहुत परिवर्तन आया है। जब मुझे कभी कभी लगता है कि ये सब हमारे सामने है, थी ये बातें, हमें क्यों नहीं समझी, हमने क्यों नहीं पकड़ा। अगर हमको ये पहले पता होता, अगर मुझे नाम जप ये वर्ड अगर मुझे 20 साल पहले अगर पता होता, जब हमारी अवस्था नई थी, तो आज हम कहाँ पे होते हम। तो हमें ये समझना चाहिए कि जैसे मैंने कल की वीडियो में जैसे कहा है कि भगवान के कृपा के बिना उनकी भक्ति हमें नहीं मिलती। पता नहीं कितने जन्मों में हमने उनकी थोड़ी सेवा की होगी, उसका मिलाकर उन्होंने इस जन्म में हमें उनकी भक्ति प्रदान की है, उनकी प्रकट सेवा प्रदान की है। तो वैसे ही उनके मर्ज़ी के बिना हम उनका नाम नहीं ले सकते। प्यारे भाइयों बहनों माताओं, हम उनका नाम नहीं ले सकते। और अगर हम ले रहे हैं तो वो चाह रहे हैं, मालिक चाह रहे हैं कि हम उनको याद करें। तो जब भी ऐसा लगे कि हाँ अभी पता चल गया, अभी शुरू कर देते, पहला 2 काम हाथ में अगर काम है वो छोड़ दो, चालू हो जाओ, शुरू कर दो। शिव 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 शिव, महादेव महादेव महादेव, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। देखिए कृष्णा जी का नाम जब लेना है तो कृष्ण कहिए, कृष्ण, आ की मात्रा मत लगाइए। अगर आप कृष्णा कहेंगे
तो देखिए कृष्णा हम बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन में आता है कृष्णा, पर उनका एकदम प्रॉपर जो नाम है वो कृष्ण है। कृष्ण, अ की मात्रा, आ की नहीं, कृष्णा नहीं करना है, ठीक है। श्री जी का नाम है, जैसे प्रेमानंद बाबा कहते हैं राधा 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 राधा, तो ये नाम जपना है। अगर लक्ष्मी जी का नाम लेना है तो लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी। अम्बा जी का नाम लेना है अम्बा 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 अम्बा। महादेवी महादेवी कह सकते हैं, पार्वती पार्वती कह सकते हैं। शिव जी का नाम होता है, कोई युगल नाम जपता है सांब सदाशिव सांब सदाशिव, कोई शंकर पार्वती जपता है शंकर पार्वती शंकर पार्वती, कोई उमा पार्वती नहीं, कोई उमा महेश जपता है उमा महेश। दोनों के जुगल नाम आते हैं। और जैसे कि ये ऐसे जुगल नाम आते हैं, जैसे नारायण जी का नाम होता है लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण, मतलब दोनों का भी नाम आता है। तो ये जो नाम है ना, जब भी आपके कर्ण में आए, खुद को सौभाग्यशाली समझिए कि प्रभु ने आपको याद किया है और आप शुरू कर दीजिए। जीवन में आगे क्या होगा ये ज़रूरी नहीं है, आपको अपनी हालत बदलनी है, आपको आपकी अवस्था बदलनी है, आपको नया बनना है, आपको आपका जीवन परिवर्तन करना है, आपको ये पूरा ढांचा नया अगर बनाना है तो आप नाम जप शुरू कर दीजिए। नाम जप का बहुत बड़ा फ़ायदा है। देखिए, अगर आपका हाथ अगर आप ज़बरदस्ती आग में डालोगे जलेगा जलेगा, तो आपकी इच्छा थी नहीं थी फिर भी वो जला। तो नाम ऐसा है कि आप उन्हें गुस्से में भी अगर नाम लोगे, गुस्से में मतलब आपको भगवान का क्रोध है, मतलब आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं हुई है, तो हम भगवान को बोलते हैं कि शिव जी आपने ऐसा क्यों किया। मतलब हमारा जो गुस्सा होता है ना, वो शब्दों में निकलता है ना, फिर भी उसका फ़ायदा होता है। नाम जप का ऐसा है कि फिर भी उसका फ़ायदा होता है। अभी नाम जप के ऊपर मैं आगे ऐसे ही वीडियोस बनाऊंगी, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है नाम जप के ऊपर। क्योंकि ठीक है, हम मंत्रोच्चार नहीं कर सकते, मंत्रोच्चार के लिए सबसे पहले गुरु दीक्षा चाहिए, हाँ ठीक है। और कुछ होते हैं मंत्र जो हम जप सकते हैं, पर उसके लिए हमें पूर्ण रूप से शुद्ध रहना पड़ेगा। जैसे कि हमने स्नान किया, हमें जैसे माला करनी है, माला से भी नाम जप होता है और कहीं से भी नाम जप होता है, लेकिन माला से अगर आपको नाम जप करना है तो आपको शुद्ध होना पड़ेगा, क्योंकि माला को हम ऐसे ही नहीं छू सकते। माला बहुत पवित्र होती है, वहाँ पे हम उन्हें भगवान की मतलब भगवान के पास उसे रखकर, उसे भगवान को छुआ कर हम उसका जाप करते हैं, तो वो बहुत शुद्ध अवस्था में हमें करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको सब मतलब स्नान करना पड़ेगा, आपको शुद्ध वस्त्र धारण करने पड़ेंगे, आपको एक शुद्ध आसन लगेगा, फिर आपको आपका पवित्रकरण करना पड़ेगा, शुद्धिकरण जिसे कहते हैं। तब आपको इष्ट के, पूर्वजों के, आपको उनको याद करके, अपने गुरुजनों को याद करके, मतलब इसकी क्रिया है, आपको ये सब करना पड़ेगा, तभी जाके कह सकते हैं कि तभी जाके आपको उसका फल मिलेगा। क्योंकि हम जो नाम जब कहते हैं, ये तो आपकी शुरुआत है, ये तो आपकी शुरुआत है। देखिए, हमारा जन्म जो हुआ है, हम मनुष्य योनि में जब हमारा जन्म हुआ है, तो हमको जन्म कैसे मिला है? हमें अपने अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब लगाकर हमारा इस शरीर में जन्म हुआ है। लेकिन देव योनि भी है, जहाँ पे हमने सुना है इंद्रदेव होते, वरुण देव होते, अग्निदेव है, सूर्यदेव, जैसे ये देव होते हैं। तो इनको जो जन्म मिला है, ये उनके पुण्य फलों का जन्म है। उन जन्मों में, उस योनि में, जैसे मनुष्य योनि है तो इसमें हम कर्म कर सकते हैं, हम कर्म कर सकते हैं। कर्म मतलब अर्थ यह होता है, कर्म क्या है? कर्म मतलब हम जो सुबह से लेकर करते हैं, कोई ऑफिस जाता है, कोई घर का काम करता है, कोई खेत में काम करता है, कोई मतलब दुनिया भर के जितने काम हैं वो कर्म है, ठीक है। तो हम
इस योनि में हमें जन्म मिला है तो हम कर्म कर सकते, लेकिन एक वो योनि है जहाँ पे सिर्फ सुख भोगा जाता है। आपने देखा ही होगा, हम बहुत सारे सीरियलों में देखते हैं, अगर किसी ने उपनिषद पढ़े होंगे, बुक्स पढ़े होंगे, जो शास्त्र अभ्यास होता है वो किया होगा, तो उनको उस हिसाब से पता होगा। लेकिन वो योनि भोग योनि है और हमारी कर्म योनि है। हमें भले ही मालिक ने मनुष्य योनि दी है, लेकिन इस जन्म में हमें कर्म करना है। हमें कर्म करके हम भाग्य जो होता है वो हमें बदलना होता है। मतलब अगर आज तक हमने बुरे कर्म किए हैं, आज तक हमने सिर्फ लोगों को तकलीफ दी है, तरसाया है, उनका हक का छीना है, जो भी कुछ जितने भी बुरे से बुरे कर्म अगर हमने कर रखे हैं, तो उसे बदल सकते हैं। बदल कैसे सकते हैं? सेवा कर कर, लोगों की सेवा कर कर, लोगों के लिए अच्छा सोच कर, उनकी मदद कर कर हम अपने कर्म बदल सकते हैं। कर्म बदलेंगे तो भाग्य बदलता है, लेकिन उसके लिए हमें कर्म बदलनी पड़ेगी। और कर्म मतलब क्या? तो हमें लोगों की सेवा करनी पड़ेगी, निष्काम भाव से सेवा करनी पड़ेगी। तो ये होता है। देखिए, मनुष्य योनि, देव योनि आपको समझ में आ गया होगा। तो वो लोग भगवान का नाम नहीं ले सकते। जब तक उनके पुण्य है तब तक वो भोगेंगे, फिर से उनका जन्म होगा, फिर से मनुष्य योनि में जन्म होगा, फिर से वो कर्म करेंगे अच्छे बुरे, जो उस हिसाब से। मतलब ये चलता ही रहेगा, ये हमेशा चलता ही रहेगा। इस भवसागर से अगर पार होना है, जिसको होना है, जिसको समझ में आ गया, क्योंकि अगर आप आज से लेके आप 10 साल 20 साल पीछे देखोगे, तो आप देखोगे कि आप कितने दुख सहकर यहाँ तक आए हो, कहाँ से लेके कहाँ तक आए हो, कितना मजबूत बने हो, कितना मजबूत बने हो। पहले आप आपको अगर किसी ने बड़े आवाज़ के साथ भी अगर आपको कुछ बोला होगा तो आपने रोया होगा, मतलब आपको रोना आया होगा। आप इतने कमज़ोर थे, लेकिन परिस्थितियों ने आपको आज इतना मजबूत बना दिया कि हम शेर बन गए हैं। हम दहाड़ भी सकते हैं और हम आगे वालों को फाड़ भी सकते हैं। मतलब हम इतना स्ट्रांग हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि हमको परिस्थिति ने उतना स्ट्रांग बनाया है। हम पता नहीं कहाँ कहाँ से लड़कर क्या कितना मतलब संघर्ष कर कर हम यहाँ तक आए हैं। तो आप जिस भी अवस्था में हो, जिस भी एज में हो, जब आपको पता चले कि नाम जाप से कुछ होता है, तो सबसे पहले नाम पकड़ लीजिए, वो काम करना शुरू कर दीजिए। आपके कर्मों के साथ, आपके ऑफिस के साथ, अगर कोई हाउस वाइफ है वो अपने घर के कामों के साथ। ज़रूरी नहीं है कि हमें एक जगह पे बैठ के ही नाम लेना है। हम चलते उठते बैठते घूमते फिरते, आपके बच्चे हैं, आपके बच्चों को खिलाने पिलाने, उनको नहलाने, मतलब हर काम करते वक्त आपको ईश्वर का नाम आप ले सकते हो। आपको कोई पाप नहीं लगेगा। ज़रूरी नहीं है कि आपको शुद्ध अवस्था में ही नाम लेना है। आप नहाने से पहले, मतलब हाँ, कभी भी नाम के लिए कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। हमारा कलयुग पता है क्या है? हमारा कलयुग नाम आधारा है। सिर्फ नाम लेने से हमारे सारे काम सफल होंगे। कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर उतरे पार, मतलब एक जो माला का सुमिर होता है, जैसे वो ऊपर होता है 108 मन के होते, वो सुमिर जो होता है वो पर्वत होता है। जैसे सुमिर मतलब पर्वत, हमारा एक एक पर्वत ऐसे, मतलब हम चढ़ते जाते हैं। तो इतना प्रभाव होता है। तो जैसे कि मैंने कहा कि जब आप माला जपते हो, माला जपने के लिए आपको शुद्ध अवस्था में रहना होता है, और वो भी करना चाहिए। आपको वो भी साधना पड़ेगा। आपको एक जगह पे बैठ के प्रभु का 24 घंटे में 24 मिनट, आपको आधा घंटा पकड़ लीजिए, क्यों 24 ही मिनट? अगर हम मालिक को समय नहीं देंगे तो मालिक हमें कैसे समय देंगे? हम अगर सोचेंगे कि हाँ, मालिक तो सब जानते हैं, उनको किस चीज़ की ज़रूरत है, नहीं, उनको हमारे प्रेम की ज़रूरत है। वो हमसे प्रेम करते हैं। हम चाहते हैं ना कि हमें कोई प्रेम करे, तो वो भी चाहते हैं कि उनका बेटा उनको प्रेम करे, उनकी बेटी उनको प्रेम करे। तो हम अपने पिता के लिए, हम हमारे प्यारे पिता के लिए इतना नहीं कर सकते? हम किसी व्यक्ति के लिए पूरा दिन कुछ भी कर लेंगे, क्या हम अपने इष्ट के लिए, जो अपना एक प्रॉपर घर है,
जहाँ पे हमको जाना है, हम उनके लिए ये नहीं कर सकते? करना चाहिए, करो। जब भी आपको समझ में आएगा, जिस दिन आपको समझ में आएगा, शुरू कर दो। आपको नाम लेना पड़ेगा। नाम जाप का अनुभव शब्दों में नहीं बता सकते, इतना बड़ा अनुभव होता है। आपको नाम जाप शुरू करना पड़ेगा। तो जैसे कि मैंने आपको नाम बताए हैं, आप अपना प्रिय इष्ट भगवान, जो भी ईश्वर को आप दिल और जान से मानते हो, आपको लगता है कि ये प्रभु मेरा सब सही कर देंगे, उस दिन आप शुरू कर दो नाम लेना। और कैसे नाम लेना है? शुरुआत में आपका मन नहीं लगेगा, मन आपको भटकाएगा। जब आप नाम जाप करने बैठोगे, इधर उधर भागेगा, पुरानी बातों को याद दिलाएगा, आपको कुछ ना कुछ ऐसा करेगा कि आप बैठ नहीं पाओगे। फिर भी आपको करना पड़ेगा, ज़बरदस्ती नाटक करना पड़ेगा। अगर नहीं हो पा रहा तो ज़ोर ज़ोर से बोलो। फिर हो रहा है तो एक जगह शांत बैठकर करो नाम जाप, नहीं हो रहा है तो ज़ोर ज़ोर से बोलो, एक दूसरे को नाम से पुकारो। अगर आपके घर में माँ, पिताजी, भाई, बहन हैं तो जो लेडीज़ है उनको अम्बा बोलो, जो आदमी है उनको शिव बोलो, ठीक है। आपके नारायण जी इष्ट है तो आप बोलो, सबको हरि बोलो। और जो औरतें हैं उनको महालक्ष्मी बोलो, नहीं तो राधा बोलो। प्रेमानंद जी बाबा ने कहा है कि एक व्यक्ति ने अपने बेटे का नाम नारायण रखा था, ठीक है। मरते वक्त उन्होंने प्रभु को याद नहीं किया, उन्होंने बेटे को याद किया, और बेटे का नाम था नारायण। और मालिक इतने भोले हैं ना कि उनको लगा मेरा नाम लिया, उनका उद्धार कर दिया, मतलब उनको उनका जीवन सफल कर दिया, उनको इस जो जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त कर दिया, मोक्ष दे दिया उनको। तो देखिए मतलब कितने प्यारे, कितने भोले होते हैं हमारे ईश्वर। हाँ, लेकिन फ़ायदा नहीं लेना चाहिए, हाँ, फंसाना नहीं चाहिए उनको। वो हमसे प्रेम करते हैं, हम उनको फंसा नहीं सकते। हम कहते हैं कि इतने अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक है, उनको क्या भोग लगाएंगे हम, वो क्या खाएंगे? आप प्रेम से खिलाओ तो सही, खाते हैं। आप अगर प्रेम से अपने हाथों से उनको याद करके अगर कुछ भोग बनाएंगे ना और उनको पवाएंगे ना, तो सच में खाते हैं। हाँ, आपको नहीं दिखेगा, आप, क्योंकि हम वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं ना, वहाँ उस ऊर्जा तक नहीं पहुँचे, और हमारे नेत्रों में उतनी शक्ति है ही नहीं कि हम उनको देख पाए, बिल्कुल नहीं है। तो हमें सिर्फ अपना कर्म करना है और उनका नाम लेना है। नाम के बहुत अनुभव है, धीरे धीरे वो सारे अनुभव यहाँ पे वीडियोस में आते रहेंगे, लेकिन शुरू तो कीजिए, दवा समझ के कीजिए। दवा समझकर करना चाहिए। चलो, आपको बाहर का आवाज़ नहीं आना चाहिए तो आप पंखे का ही आवाज़ ले लो अभी, क्योंकि सच में पीजी में शांति नहीं रहती है, बहुत चिल्लाते रहते हैं, बहुत नॉइज़ होता है, तो उससे अच्छा आप पंखे की आवाज़ सुन लो, ठीक है। लेकिन मैं अपनी बात तो बोल के रहूँगी। तो बात हमारी ये थी कि नाम लेना शुरू करो। जब आप नाम लेना शुरू कर दोगे तो आप पहले ही अनुभव नहीं होंगे। कैसे होंगे? आपने इतने सारे कर्म कर रखे हैं, वो जो इतने सारे पाप आपके पर्वत के जैसे एक जगह पे ढेर हो रखा है, तो कैसे आपको अनुभव आएगा? कैसे आपके काम बनेंगे? आप ही सोचो ना, अगर आप कल की बात ले लो, आपने कल ही किसी का मन दुखाया है, तो कल के कल इंस्टेंट कर्मा होता है क्या? कभी कभी होता है। एक्सट्रीम लेवल का अगर अब पाप होगा ना, तो उसका कर्मा इंस्टेंट होता है, उसका जो आपको सज़ा दी जाती है, पनिश किया जाता है उसके बिहाफ पे, तो वो इंस्टेंट होता है। कर्म की मार तो पड़नी ही है, लेकिन आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? आपको ना, देखिए, दो चीज़ें हैं।
या बुरा भी होगा, अच्छा भी होगा। आप जिसे नाम, जैसे कि बहुत सारी वीडियोस है उसमें बताया जाता है कि नाम लीजिए, तो वहाँ पे सिर्फ ये बताया जाता है कि नाम लेने से सब अच्छा अच्छा होगा, सब अच्छा होगा, सब बनते काम बिगड़ने मतलब बिगड़े काम बनते रहेंगे। जो आपके जिस काम के लिए आप नित्य निरंतर प्रयत्न कर रहे हैं वो काम आपके सफल होने शुरू हो जाएंगे, होंगे जिनके पुण्य उनका साथ दे रहे हैं, जिनके पुण्य कर्म ज़्यादा है और उसका फलित होने का समय अगर आ गया है तो प्रभु का नाम उनके ध्यान में आ जाएगा, वो नाम लेना शुरू कर देंगे, उनके नाम लेने से उनके काम बनने चालू हो जाएंगे। तो एक ऐसे लोग हैं और एक विपरीत होता है कि अगर कोई नाम लेता है तो उसके सबसे पहले उसको कुछ भी उसका फ़ायदा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमारे जो इतने संचित पाप है, इतने सारे संचित पाप है, वो नाम उन्हें सबसे पहले ख़त्म करेगा, जानते अनजानते। देखिए, हम कर्म किस किस चीज़ से कर सकते हैं? हम अपने बुद्धि से, हम किसी का बुरा सोच सकते हैं, हम अपने आँखों से किसी को गंदी नज़र से देख सकते हैं, हम अपने ज़बान से किसी को गंदा बोल सकते हैं, उसकी बुराई कर सकते हैं, उसकी निंदा कर सकते हैं, हम हमारे हाथों से किसी की जान ले सकते हैं, किसी को मार सकते हैं। तो ये मतलब इस देह से, मन से, वाचा से, वो कहते हैं ना, मनसा वाचा कर्मणा, मतलब मन से, कर्म से और भाषा से हमने जिसका भी दिल दुखाया है, जिसको भी हमने सताया है, जिसका भी हमने बुरा किया है इस देह से हमने, तो वो हमारे कर्म संचित होते हैं। तो नाम सबसे पहले उसे ख़त्म करेगा, नाम सबसे पहले उसे ख़त्म करेगा, बाद में वो हमारे जीवन को परिवर्तन करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि नाम उसे भस्म कर रहा है और हमारे साथ कुछ हो नहीं रहा, होता बहुत है, बस हमें समझ में नहीं आता है। आप खुद में बदलाव देखोगे कि आपके अंदर का जो आत्मविश्वास है वो बढ़ चुका होगा, आप निडर होते रहेंगे, धीरे 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 आपका पुरुषार्थ बढ़ेगा। अगर आप पुरुष हो तो आपका पुरुषार्थ बढ़ेगा, आपको आपके सामने कोई भी सिचुएशन आएगी वो आपका मन हिला नहीं पाएगा, आपका आत्मविश्वास तोड़ नहीं पाएगा, आप अंदर से स्ट्रांग होंगे, आप अंदर से स्ट्रांग होते जाएंगे। तो नाम ये काम करता है, नाम हमारी धुलाई करता है, हमें शुद्ध करता है, हमारे कण कण को शुद्ध करता है। वो जहाँ बैठता है, जिस जगह पे प्रॉब्लम है वहाँ उसे ठीक करता है। तो पहले हमें वो समझना चाहिए। बेनिफिट जानो, ज़रूरी है जानना, पर उसका हमारे शरीर के ऊपर, हमारे मन के ऊपर, हमारे वातावरण के ऊपर क्या प्रभाव होता है वो भी हमें जानना पड़ेगा। नाम जाप बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत। आप बार बार किसी को याद करोगे तो उसको पीछे पलट कर देखना होगा। तो ईश्वर हमें देखते हैं, लेकिन ईश्वर हमारे सबसे पहले कर्म ख़त्म करते हैं। जब हमारे कर्म ख़त्म होंगे, अब उसके लिए कितना समय लगता है वो ना मुझे पता है, वो सिर्फ ईश्वर को पता है। और जो ज्ञानी है, संत है, सिद्ध संत, उनको पता है। हमने तो शुरुआत करी है, हमने आध्यात्मिकता की तरफ जाने की शुरुआत करी है, हमने हमारा एक कदम बढ़ाया है कि हम इसे जान तो ले। हमारा अगर सनातनी धर्म में जन्म हुआ है तो हम सनातन को जान तो ले। आज तक हमें सच में नहीं पता था ये नाम जाप क्या होता है, प्रकट सेवा क्या होती है, मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नहीं पता थी और अब पता हो गई है। तो कभी कभी मैं खुद ईश्वर से प्रश्न करती हूँ कि क्यों मालिक, क्यों हमको अब तक इस चीज़ों से, हम इन बातों से हमको दूर रखा आपने। तो उत्तर ये मिलता है कि हमारा समय नहीं आया, हमारा समय नहीं आया था। जो हमारा प्रारब्ध था, जो बुरा कर्म था, वो हम पर इतना हावी था कि ये अच्छी बातें हमारे सामने आई नहीं कभी। बहुत सी पुस्तकें थी
जो हमारे सामने आकर चली जाती थी। कितनी बार मैंने वो पढ़ी थी, लेकिन समझ में ही नहीं आ रहा था कि इसका अध्ययन इतना गर्भगृहित है, इतना डीप है, इतना डेप्थ है, इतने अंदर तक फैला है। तो आप ही सोचो ये कितना बड़ा ज्ञान है। आपने गीता जी पढ़ी है, पढ़ने के लिए कितने शास्त्र है। गीता जी है, रामचरितमानस है, कितने स्कंद पुराण है, पद्म पुराण है, कितने सारे बुक्स हैं। कितना सारा पढ़ना बाकी है। कभी कभी लगता है कि कितना सारा है, पर समय का ज्ञान नहीं है। पता नहीं कब किसकी टिकट कट जाए। तो जो हो गया अब तक जो हो गया वो छोड़ दीजिए, सच में छोड़ दीजिए। नहीं होता है छोड़ दीजिए, फिर भी छोड़ना पड़ेगा, आगे देखना पड़ेगा। अगर बहुत सी तकलीफ़ें हैं और आपको उत्तर नहीं मिल रहे, कुछ ढूंढना नहीं है, कुछ ढूंढना ही नहीं। जहाँ है वहाँ रुक जाओ और नाम ले लो, नाम शुरू कर दो। नाम का ज्ञान बहुत बड़ा है। नाम अथांग सागर है जिसका कोई अंत नहीं है, और ईश्वर की कृपा भी उतनी है। हमारे ईश्वर भी उतने बड़े हैं कि कैसे बताओ कि क्या है ईश्वर। हम कुछ नहीं, हमारे छोटू सा कण भी नहीं है हम। मालिक इतने बड़े हैं, उनका प्रेम इतना बड़ा है हमारे लिए। जब आप उनका भगवान में, हाँ, कल का जो वीडियो था कि भक्ति कैसे करें, भक्ति आ जाएगी। नाम लेना शुरू कीजिए। जब आप नाम लोगे ना, उनसे आपका हृदय जुड़ेगा, आपका दिल जुड़ेगा, आपका मन जुड़ेगा, आपका आत्मा जुड़ेगा, और आप पूर्ण रूप से उनको इतना चाहोगे, उनमें इतना खो जाओगे। कितना बखान है, कितना बताने के लिए, कितना सुनने के लिए, कितना सोचने के लिए, ये पूरी दुनिया कम पड़ जाएगी उनके आगे। हम जो ये फ़ोन में ढूंढते हैं, हम लोगों से अनुभव लेना चाहते हैं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अरे कल जाके आपको यहीं पे आना है, कल जाके आपको भक्ति में ही आना है, सुकून वही है। तो अपने कर्मों के साथ, अपने काम के साथ भक्ति को जोड़ लीजिए, भक्ति को जोड़ लीजिए। आपको आत्मिक शांतता यही मिलेगी। सच में ये सत्य है, सत्य है, सत्य है। आपको बाहरी शांतता नहीं मिलेगी, बाहर कुछ है ही नहीं, बाहर से भ्रम है, एक भ्रम फैला रखा है, एक भ्रम फैला रखा है। ये पूरी दुनिया ना एक भ्रम है, और ये हमें किसी को माया दिखी है। हम जो माया कहते हैं, ईश्वर की माया, माया मतलब क्या है? जो अपना कर्तव्य हमें पूर्ण करने नहीं देती, वो है माया। फिर वो किसी के रूप में हो सकती है, वो आपके प्रेमी के रूप में है, वो आपके दुश्मन के रूप में है, वो आपके किसी के भी रूप में आ सकती है। जो आपको आपके सत्य के मार्ग से भटकाए, वो है माया। और आप चाह कर भी अगर सत्य को ना जान पाए, मतलब आपको लग रहा है कि ये गलत है, फिर भी आप वहाँ पे फंसते जा रहे हो, ये है माया। वहाँ पे हमारी ईश्वरी, हमारी मनुष्य शक्ति काम नहीं करेगी, वहाँ पे हमें ईश्वरी शक्ति का ही सहारा लेना पड़ेगा। तो तभी हमें अपने दोनों हाथ उठाकर प्रभु से कहना है कि बाबा मुझसे नहीं हो रहा है, मैं आपकी शरण में हूँ, आप संभालिए, आप संभालिए। जब हम ईश्वर की शरण लेते हैं तो ईश्वर हमारा ध्यान रखते हैं। हम ऐसे ही नहीं कहते कि ओ पालनहार है, वो हमारे पालनहार है। हम कहते हैं कि हमारे माता पिता हमारे पालनहार है, पर माता पिता को बुद्धि जो दी है वो हमारे वही पिता ने दी है, परम पिता। तो नाम लीजिए, नाम जप के ऊपर अभी आगे के बहुत सारे वीडियोस बनाऊंगी,
अपने अनुभव भी बताऊंगी। बहुत से अनुभव है। देखिए, जब से प्रभु के मार्ग पे आई हूँ तब से सच में जीवन बदल गया है। तब से जीवन बदल गया है। और जीवन बदलना मतलब ये नहीं होता कि बहुत सारा पैसा आ जाना, अपना एक लाइफस्टाइल चेंज होना, वो तो है ही, वो तो होता ही है। लेकिन यहाँ पे बहुत सुकून है, बहुत सुकून है। ये बहुत शांत हो गया है। अब हर बात पे झगड़ा नहीं होता है, हर बात पे। और पहली बात तो भविष्य की चिंता नहीं रही। सच में है, ऐसा लगता है वो देख लेंगे ना, वो है बैठे, मैं क्यों इतना अपना दिमाग लड़ाऊँ। देखिए, मेरे प्रारब्ध में जो लिखा है वो मुझे मिल जाएगा। मेरे भाग्य में अगर है वो मिल जाएगा, मेरे भाग्य में है, मिल जाएगा। और मुझे पहले हमारी लड़कियों का कैसे, हम व्रत करती है, हमें ये चाहिए मालिक, हम व्रत करेंगे, हमें ये चाहिए, हम व्रत करेंगे। अरे वो हम व्रत क्यों करते हैं? क्योंकि वो हमारे भाग्य, हमें ही विश्वास नहीं कि वो हमारे भाग्य में, इसलिए हम व्रत करते हैं ना। व्रत कीजिए, व्रत करना ज़रूरी है, क्योंकि हमें तपस्या तो करनी पड़ेगी। देखिए, हर चीज़ की कीमत होती है। इस दुनिया में फ्री कुछ भी नहीं मिलता। आप खुद देख लो, बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद देख लो, आपको कुछ फ्री में मिल रहा है? आपको कुछ फ्री में मिल रहा है? नहीं, हमको कुछ ना कुछ पे करना पड़ता है। तो तपस्या करनी पड़ेगी ना। हमें अगर कुछ चाहिए तो तपस्या करनी पड़ेगी। ये जो हम व्रत कहते हैं, ये तपस्या है शरीर की। हर चीज़ की तपस्या कर सकते हैं हम। इन आँखों की भी तपस्या कर सकते हैं कि हम कुछ किसी मतलब जो देखते हैं, जिससे हमारी वृत्ति खराब होती है, हम इसको भी कंट्रोल कर सकते हैं ना। मुंह की, कि हम कुछ गंदा बोलेंगे नहीं। पेट की भी तपस्या होती है कि हम कुछ खाएंगे नहीं, हम पूर्ण रूप से शुद्ध शाकाहारी खाएंगे, शाकाहारी रहेंगे। तो हर चीज़ की तपस्या होती है अगर करना चाहो तो ये है। इसमें मैंने सिर्फ नाम जप बताया है, नाम जप के अनुभव मैंने नहीं बताए हैं, क्योंकि ये जो सिलेबस है ना नाम जप का, बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा है, बहुत गहराई वाला है, बहुत गहराई वाला है। तो हम इसे धीरे धीरे अपने चलता रहेगा। तो नाम जप शुरू कीजिए। सच में मुझे जब से नाम जप पता चला है, मुझे देखिए जीवन में एक कठिन परिस्थिति क्रॉस कर कर हम जब भगवान से प्रश्न करते हैं ना कि वाई मी, तो भगवान अपने ऊपर आने नहीं देते, क्योंकि वो मंगल भवन अमंगलहारी है। वो हमारा बुरा कर ही नहीं सकते, तो वो हमारे सामने आईना खड़ा ला देते हैं कि देखो तुमने ये करा था, ये इसका परिणाम तुमको अब मिल रहा है। अपने ईश्वर हमारा कुछ बुरा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। हमारा जो भी बुरा हुआ है, हो रहा है, वो हमारे ही कर्म है, हमारे ही कर्म है। तो हमें वो समझना पड़ेगा। और जब आप वो समझ जाओगे तो धीरे धीरे आपके सामने वो पत्ते खुलेंगे। मतलब सबसे पहले आपके जीवन में कोई ऐसा वीडियो के माध्यम से, किसी माध्यम से कुछ भेजा जाएगा जहाँ से आप पढ़ेंगे, हाँ, कि आपके बुरे ही कर्मों का, आप अभी जो भी सह रहे हो वो आपके बुरे कर्मों का फल है। ठीक है, फिर आप बोलोगे कि मैंने तो अभी तक किसी का कुछ बुरा किया नहीं है। फिर आपके सामने कुछ दिनों बाद ऐसा कुछ आएगा कि आपको पता चलेगा पूर्व जन्म। फिर थोड़ा जाओगे, धीरे धीरे करके प्रभु आपको वहाँ तक ले जाएंगे जहाँ पे आप बोल दोगे कि मालिक सारी गलती मेरी है, मुझे क्षमा कीजिए, जानते बूझते, जान से अनजान से मैंने जो भी गलतियाँ की है मुझे क्षमा कीजिए। आप खुद बोलोगे, क्योंकि मालिक आपको फिर धीरे 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 आपकी सारे जो प्रश्न थे उसके उत्तर मिलते रहेंगे आपको किसी ना किसी माध्यम से। तो तब जाके आप बोलोगे कि हाँ
गलती थी, गलती की थी, शायद उसी की सज़ा भोग रहा हूँ। अगर आपकी गलती नहीं होगी ना, आपको मच्छर भी काट नहीं सकता, आपको मच्छर भी काट नहीं सकता, आपकी आँखों में एक तिनका नहीं जा सकता। हम कभी कभी रास्ते में चलते वक्त अपने आँखों में कुछ चला जाता है जिससे हम आँखें मसलते हैं, अपने आँखों से पानी निकलता है। कभी कभी तो बहुत ज़्यादा कुछ चला जाएगा या कीट कुछ घुस जाएगा, तो हम कैसे परेशान हो जाते हैं। वो भी हमारा एक कर्म है। कम में निपटा दिया भगवान ने, कम चीज़ों में निपटा दिया। अगर आप रास्ते से जा रहे हो, ठीक है, रास्ते से जा रहे हो, आपको एक बॉल की पड़नी थी। मतलब कोई बच्चे खेल रहे हैं और खेल कूद में किसी ने बैट से बॉल मारा और वो ज़ोर से आपको लगा। देखिए, अगर वो बॉल वो वाला बॉल होता है जो क्रिकेट का बॉल होता है ना, जो थोड़ा लाइट वेट होता है लेकिन उसकी बहुत मार पड़ती है, या जो प्लास्टिक का बॉल होता है उसकी भी बहुत मार पड़ती है। लेकिन आपको ना वो जो नहीं क्या छोटे बच्चे प्लास्टिक से बांध कर कुछ बॉल बनाते हैं, तो आपको वो लगेगा भी नहीं, वो आपको लगेगा भी नहीं। बस थोड़ा सा कुछ देखिए लगा है, थोड़ा तो फील होगा। लेकिन आप ये सोचिए कि आपको अगर वो क्रिकेट का बॉल होता, वो प्लास्टिक का बॉल होता, या कुछ किसी ने आपको कुछ फेंक के मारा, तो उसका आपको कितने ज़ोर से लगनी थी। तो मालिक शील्ड बन जाते हैं, ईश्वर शील्ड बन जाते हैं। अरे हमको पता भी नहीं है वो हमें कैसे कैसे किस किस चीज़ से बचाते होंगे, कैसे कैसे वो हमारे सामने चीज़ें ऐसे लाके खड़ी करो जिससे हम बच सके, हम बच के रहे। और ये हमारे साथ जो हमारी माता की दुआ होती है, हमारी माँ जब पूजा करती है ना, वो अपने लिए कुछ नहीं मांगती, वो कहती है कि मेरे बच्चे, मेरे पति, मेरे मतलब जो उनकी फैमिली में होता है। तो ये जो हम बाहर निकलते हैं घर से बाहर, जब ऑफिस जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, तो हमारी माँ हमारे लिए प्रार्थना करती होती है। देखिए प्रार्थना में कितनी बड़ी ताकत होती है कि आपको कुछ होने नहीं देती, कुछ भी होने नहीं देती। इसीलिए कहते हैं कि नाम जप करो, प्रार्थना करो, प्रभु का नाम लेते रहो, उन मन ही मन उनसे प्रार्थना करो कि जैसे खुद के लिए प्रार्थना करते हो ना, वैसे दूसरों के लिए भी करो कि मालिक उसकी ये परेशानी दूर कर दीजिए। मालिक इंटेंट देखते हैं आपका, इंटेंट, नीयत देखते हैं आपका, मन देखते हैं आपका, स्वभाव देखते हैं। ठीक है ना, आपका बुरा चल रहा है, लेकिन आपका बुरा चल रहा है तो आप दूसरों के लिए क्यों बुरा बोलते हो, क्यों बोलते हो? जब आप ये बात समझोगे ना कि नहीं, कभी कभी क्या होता है, स्वार्थ में ही सही, पर हमेशा ये बोलिए कि मालिक सबका भला करो, सबका भला करो, सबको स्वस्थ रखो, सबको आनंद में रखो, सबके पास पैसे रहे। देखिए ना, आपका इंटेंट दिखता है ना प्रभु को, प्रभु का आपका देखिए सृष्टि में, इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में आपको जो चाहिए ना उसकी बहुत प्रचुर मात्रा में सब कुछ है। पैसा, धन, दौलत, सब कुछ है, सब कुछ है, बहुत ज़्यादा, जिसका क्या कहते हैं, अनलिमिटेड है। लेकिन स्वार्थ वृत्ति मत रखिए, बस सबके लिए अच्छा सोचिए, सब सही होगा, सब अच्छा होगा। ठीक है, नाम जप करिए, नाम जप के ऊपर और वीडियोज़ आएंगे, हर रोज़ वीडियोज़ बनाऊंगी, हर रोज़ पोस्ट करूंगी। बस आप अच्छा लगे सुनिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय भोलेनाथ।